गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th हम पढ़ रहे हैं सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 27 पढ़ेंगे। और ये चैप्टर है आपका मियाँ नसीरुद्दीन। जो कृष्णा सोबती हैं वो मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में बता रही हैं कि नसीरुद्दीन जो है किस प्रकार के व्यक्ति हैं और उनके बारे में हमें इस चैप्टर में बताया गया है। तो इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? और अरे वह लौंडिया आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। उन्होंने एक बात और पूछी। मियाँ ने एक और बीड़ी सुलगा ली थी सो कुछ फुर्ती पा गए थे। पूछिए। अरे बात की ही तो पूछिएगा, जान तो ना ले लेंगे? इस तरह उसने नसीरुद्दीन ने कहा कि आप बात ही तो पूछेंगे, हमारी जान तो नहीं ले लेंगे। उसमें भी अब क्या देर है? उसमें क्या देर है? 70 के हो चुके हैं। फिर जैसे अपने से ही कहते हूँ, मतलब अपने आप में ही बातें करते हुए कहते हैं 70 के तो हो ही चुके हैं, उसमें भी कोई देर नहीं है। वालिद मरहूम तो कूच किए 80 पर, क्या मालूम हमें कितनी मोहलत मिले ना मिले। नसीरुद्दीन अपने आप में ही बात करते हुए सोचने लगे कि वालिद मतलब उनके पिता जो है यहाँ से इस दुनिया से गए हुए 80 साल में गए थे और हमें इतनी मोहलत मिले या ना मिले, 80 साल की उम्र तक हम जिए या ना जिए। इन मजमून पर हमसे कुछ कहते ना बन आया तो कहा अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। और हम लोग जो है उनसे पूछने लग गए कि आपने जो मतलब आपके जो बुजुर्ग हैं वे कहीं शाही बावर्ची खाने में काम करते रहे होंगे। तो मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले ही हो चुकी है ना, यह बात तो पहले ही हो चुकी थी। बेरुखी से उन्होंने जवाब दिया। हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। हमने कहा कि आप तो ये इस बात तो हो चुकी है, पर हम ये जानना चाहते हैं कि किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हुए हो? अब ये बाल की खाल निकालना मुहावरा है। तो वो कहता है, नसीरुद्दीन कहते हैं कि आप बाल की खाल निकालने में क्यों लगे हुए हो, मतलब एक एक बात क्यों निकाल रहे हो? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या ये काफ़ी नहीं है कि बादशाह के यहाँ काम किया करते थे? हम खिसियानी हंसी हंसे और हम गुस्से से हंसने लगे। हैं तो काफ़ी, पर जरा नाम लेते तो उससे वक्त से मिला लेते। अगर आप नाम लेते तो हमें आपकी इस बात को उस समय से मिला लेते, वक्त से मिला लेते खूब। पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ हंसे जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हों और हमारा मजाक उड़ाते हुए नसीरुद्दीन मियाँ हंस पड़े। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है? वक्त से समय को समय से किसी ने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए, किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही ना, जहाँ पनाह बादशाह सलामत ही, ऐसा वो बताते हैं। कौन से बादशाह? जफ़र की? मियाँ ने खींच कर कहा। फिर अलट पलट के वही बात लिख लीजिए, बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना है? और नसीरुद्दीन जो है वो कहते हैं कि आपको बादशाह के नाम कोई चिट्ठी तो भेजनी नहीं है, बस जैसे मैंने आपको बताया वही आप लिख लीजिए। क्योंकि कृष्णा सोबती और उनके साथी जो है उनका इंटरव्यू लेने के लिए गए हुए थे, तब वो अपने बारे में बता रहे हैं। तो नसीरुद्दीन बताते कि आपको तो कोई चिट्ठी तो भेजनी नहीं है, मैंने बादशाह बता दिया, तो आप केवल बादशाह लिख लीजिए। बादशाह के नाम से आपको क्या करना है? डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता भी ज़रूरी है, डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता की ज़रूरत है और बाकी लिखने के लिए नहीं है। हमें टिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिलाकर अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। और हमारी तरफ देखते हुए इधर उधर देख रहे थे हम, तो हमारी तरफ उन्होंने देखा और किसी से बब्बन मियाँ से कह रहे थे कि भट्टी सुलगा दो तो हम अपना काम कर लें। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फाक ही काट दी हो अपने कारीगर और कौन होंगे। मन में आया पूछ लें, आपके बेटे बेटियां हैं? हमें लगा कि हम इनसे पूछे कि आपके बेटे बेटियां हैं या नहीं, पर मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजमून ना छोड़ने का फैसला किया। और हमें लगा कि नहीं, उनको देख करके हमें लगा कि हम इनसे इस तरह की बातें ना करें। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? हमने इनसे बस केवल इतना ही कहा कि ये जो कारीगर लोग हैं, क्या ये आपसे कुछ सीखते हैं? शागिर्दी करना मतलब आपसे कुछ सीखते हैं क्या?
तब खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब गिन के मजूरी देता हूँ। ये केवल मेरी शागिर्दी ही नहीं करते, मैं इन्हें मजूरी भी देता हूँ। 2 रुपये मन आटे की मजूरी देता हूँ, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी देता हूँ। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती हैं? तब हमने प्रश्न किया कि ज़्यादातर कौन सी रोटियाँ आपकी भट्टी में पका करती हैं। तो मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी ना रही थी। अब उनकी हमारे ऊपर कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, कोई भी रुचि नहीं थी। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले। बाकर खानी, सीरमाल, ताफ्तान, बेसनी खमीरी, रुमाली, गाँव दीदा गाजेबान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। महीन, हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। और इस तरह उन्होंने हमसे कहा, हम किसी दिन आपको खिलाएंगे। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताज़ा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ इस तरह भी कहते हैं कि जो पहले के लोग अब ऐसे रहे ही नहीं जो खाने की कद्र जानते थे। पहले के लोग खाने की कद्र जानते थे, अब ना वो खाना बनाने वाले रहे और ना वे उस तरह के खाने वाले लोग रहे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूरी है तंदूर से और निगली और हज़म। अब के ज़माने में तो ऐसा कुछ रह नहीं गया है, बस तंदूर से निकाली और निगली और हज़म कर लिया, इस तरह के लोग हैं।